पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस लंबा चौड़ा ऑर्डिनेंस है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी आपने लड़ाई भी शुरू कर दी है। अब आपको असेंबली के अंदर चले आपने वजाहत दी, चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान जारी कर दिया, तो आपने अदालत के साथ टॉप मोस्ट ऑफिस के साथ क्यों सिंह फंसा लिए खाम खा? बहुत शुक्रिया तलत साहब मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन अगर ये इम्प्रेशन आ रहा है कि हम खुदा न खास्ता कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या हमने किसी के साथ कोई मुहाजरा शुरू कर दी है, तो वो कतई तौर पर मैं उसकी जो है वो इसको रिजेक्ट करना चाहती हूँ। गुजारिश ये है कि एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला एक ऐसे ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ था, एक ऐसे एक्ट के ख़िलाफ़ था। बाय द वे वो एक्ट जो है वो असम्बली से पास हो चुका है, वो पहले ऑर्डिनेंस था। और उस एक्ट में सिंपल ये चीज़ थी कि जो प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े होते हैं, जिसमें बहुत सारे वो केसेस हैं जो फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, और आप इर्द गिर्द भी बहुत देखते हैं कि किसी ना किसी कोई फौत हो गया बेचारा, तो उसकी फैमिली की जो चीज़ों पे कब्जा कर लिया जाए, भाई बहन की जो है वो ज़मीन पे कब्जा भुगता हुआ है, हमने भुगता हुआ है, मैं तो ज़ाती तौर पर विक्टिम भी है, भुगता हुआ है। लेकिन यहाँ पे मामला अदालत की तरफ से जो कहा गया कि आपको ऐसे काम नहीं करना, तो फिर तदब्बर के साथ चलते ना, वो तो उसकी एफिशिएंसी तो मैं पता है कि उस एक्ट ने क्या काम किया, लेकिन अदालत ने उसको रोक दिया ना जी। और आपने कहा जी कि क्या किया आपने, तो जी मैं गुजारिश करती हूँ मैंने भी जो स्पीच की थी असेंबली के अंदर, मैंने तब भी ये कहा कि एक तस्वीर का रुख दिखाया गया है उस फैसले के अंदर, तो और जो सवालात उठाए गए हैं, मैं उन सवालात का जवाब देने के लिए मैंने असेंबली के अंदर बात की, और जो जो सवालात उठाए गए थे उसको मैंने पॉइंट वाइज मैंने उसके ऊपर गुफ्तगू की। जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, पूरी दुनिया में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां जो हैं ये काम करती हैं। अब 3-4 जो एतराज़ात इसके ऊपर आए थे कि जी क्यों इसलिए कि जो मालिकाना हक है किसी भी आम आदमी का, जो बड़ी जो है वो शायद वकीलों की फीसें नहीं दे पाते, ताकतवर के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस निकल आती हैं, और वो साल हर साल जो है वो धक्के खाते हैं, और फिर कई दफ़ा तो थक हार के घर बैठ जाते हैं कि नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। तो उनके मालिकाना हक की हिफाजत करना ये इसका मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जो बोगस दस्तावेज़ात के साथ लोगों की ज़मीनों पे, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ की ज़मीनों पर या गुरबा की ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़े किए जाते हैं, उसको जो है वो किया जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल ये भी उठाया जो आज भी शायद प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें भी कहा गया कि ये कमेटियां जो हैं ये क्यों ऐसे कर रही हैं, अदालतों के थ्रू होना चाहिए। मैं भी छोटी मोटी वकील रही हूँ, मेरा गुजारिश ये है कि यहाँ पर तो कत्ल के केसेस जो है ना, उसके ऊपर भी बैठकर जो है वो खानदान टेबल पर बैठ के बात कर लेते हैं, दियत दे लेते हैं, और उसके बाद जो है वो सुलह हो जाती है। ये तो प्रॉपर्टी की बात है, और प्रॉपर्टी की बात के ऊपर कतई तौर पर हम कभी सोच भी नहीं सकते अदालतों की जो है वो एहतराम को कभी भी मलूज़े खातर ना रखना, या उसके बारे में मैं समझती हूँ कि हमारा केस शायद सही से प्रेजेंट नहीं हो सका चीफ जस्टिस साहिबा के सामने। हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और 5044 केसेस जो है उनके अंदर कब्जा दिया जा चुका था। लेकिन ये बयान देने से पहले आपको केस प्रेजेंट करना, जब चीफ मिनिस्टर साहबा ये कहती हैं कि इस इकदाम से तजावुज़ात और लैंड ग्रैब माफिया को फायदा पहुंचेगा, तो वो इम्प्लाई ये कह रही है, इंटेंशन नहीं होगी उनकी, लेकिन इम्प्लाई वो ये कर रही है कि जो चीफ जस्टिस साहबा ने फैसला दिया है उसके नतीजे में ये होगा, तो लिहाजा इन अ वे वो फैसला तो फिर जालिम के साथ है, यानी ये एक इंप्रेशन बनता है। तो ये कहने की क्या जरूरत थी, केस प्रेजेंट करते? और देखिए ये देखिए ये दुरुस्त भी तो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करनी है। ये जो है वो ट्रिब्यूनल्स बने हैं कि नहीं, बाय द वे मेरी इतलात के मुताबिक 20 दिसंबर से ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं, और टेक्निकलिटीज़ पे बात करनी हो वो और बात है। लेकिन ये इंप्रेशन तो फिर इस स्टे के साथ साथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है कि जो 5044 कब्जे जो है वो छुड़वाए गए थे उनको दोबारा कब्जे माफिया को दे दें। तो इंप्रेशन तो यही गया है ना, और उसी इंप्रेशन की जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बात की थी। लेकिन यकीनन चीफ जस्टिस साहबा जो है उनको भी इंसाफ की फराहमी जो उनका फर्ज है उन्होंने वो अदा करना है, और चीफ मिनिस्टर साहबा जो है, जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे की, उनको आम आदमी के हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको वो करना है। और हम कतई तौर पर ना किसी को इनक्रोच करना चाहते हैं, ना कभी ये हमारा मतम नज़र हो सकता है।
लेकिन ये बात भी तो दुरुस्त है ना, दुनिया में अमेरिका, बरतानिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के जरिए जो है वो फैसले किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कत्ल के और बाकी हीनियस क्राइम्स के ऊपर भी जो है वो फैमिलीज आपस में बैठ के बात कर लेती हैं, और अगर एक टेबल के ऊपर जो दो लोगों को बिठा के फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तलत साहब, उनके डॉक्यूमेंट, वो जो कमेटी बैठती है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात 90 डेज के अंदर उसका फैसला होना है। बहुत अच्छी बात होगी कि जो सिविल कोर्ट्स में 11,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसका फैसला भी 90 डेज में जो है इसके, और जो किसका हक है वो उसको दे दे, हमें क्या इतराज होगा? वो तो औसाफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन एज वी स्पीक इस वक्त तो सस्पेंड हो गया ना जी, और पिछले ज़माने से लागू हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो तमाम औसाफ से भरे हुए आपने कलमात अदा किए हैं इस एक्ट के हक़ में, अब अमली तौर पर आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? अदालत ने एक पोजीशन ली हुई है, इसको सस्पेंड किया हुआ, इम्प्लीमेंटेशन रिट्रोस्पेक्टिवली लागू उसको कर दिया है, और आपकी तरफ से चीफ मिनिस्टर समेत, आप समेत, तमाम का जो क़यादत है उस समेत एक स्टैंस ले लिया गया है जी कि जो हुआ है सस्पेंशन का अमल, वो उससे लैंड ग्रैब माफिया को फायदा होता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, आगे कैसे चलेंगे अब आप? देखिए तले साहब, एक तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि जब एक फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन यकीनन अदालतों की जो एक तकरीम है उसको सामने रख के बात होती है, और हमने कभी भी उस तकरीम को हम सोच भी नहीं सकते। चीफ जस्टिस साहिबा हमारी पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस है किसी भी सूबाई हाई कोर्ट के अंदर, हम उसको बहुत प्रिविलेज के तौर के ऊपर लेते हैं। अब ये जो इसके ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच जो है वो उसको रेफर किया है, हम वहाँ पर जाएंगे। उस दिन गालिबन जो पिछली प्रोसीडिंग्स है उस पर एजी साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी, और उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने पूछा कि एजी साहब कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनको भी बेड रेस्ट किया गया, लेकिन वो आई हुई हैं। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एजी साहब भी वहाँ पर जो है वो नहीं आ सके थे, तो हम अपने इज्जत और एहतराम के साथ हम अपना जो मतमा नज़र है वो फुल बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने रखेंगे, और उनको बताएंगे कि ये इस एक्ट की ज़रूरत क्या है। और वैसे भी एक्ट जो है वो बनाना सूबाई असम्बली का इख्तियार है, और हमने वो अपना इख्तियार आम आदमी की भलाई और बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस्तेमाल किया है। अगर तो इससे नुकसान हुआ है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, फिर आप हमें कसूरवार ठहराइए, बट अगर इससे आम आदमी का फायदा हो रहा है, आप देखिए तो सही, बुजुर्ग औरत, आपने वो क्लिप शायद पता नहीं देखे हैं कि नहीं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, बुजुर्ग औरत 50 साल बाद वो कहती है मुझे कब्जा मिला है। और इसी तरह ओवरसीज हैं वो जो है वो शुक्रिया कर रहे हैं, वो दुआएं दे रहे हैं। तो ये कब्जा माफिया जो है इसको खत्म करना पंजाब से, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहबा मनशियात फरोशों को खत्म करना चाहती हैं, जिस तरह से बाकी जो कानून को जो है वो इस सूबे के अंदर अगर फ्लॉन्ट करने की कोशिश करते हैं उसकी इजाजत वो नहीं देती, इसी तरह कब्जा माफिया से लेकर हमें जो आम आदमी का हक है वो उसको देना है। तो लार्जर बेंच के सामने आप प्लीड करेंगे ज्यादा मौसर अंदाज से, डाटा के साथ, और उम्मीद आपकी ये है कि ये जो सस्पेंशन है वहां से रिवोक हो जाए जी, ये आपकी स्ट्रेटजी है जी इंशाल्लाह। और अगर ये ना हुआ तो फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ज़ाहिर है ये मामला तो अब असम्बली के हकूक़ का आ गया ना जी, कि असम्बली का काम है कानून साजी करना, अदालत का काम है उसकी तशरीह करना, लेकिन उसको नल एंड वाइड नहीं कर सकती। तो ये भी इम्कान है कि अगर लार्जर बेंच से आपको वो मामला तय ना हुआ तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएं, ये भी तो इम्कान है कि नहीं? इम्कानात बहुत सारे होते हैं तलत साहब टेबल के ऊपर, लेकिन मैं इस वक्त अच्छी सोच के साथ अच्छी बात करना चाहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि जो जजेस का नाम भी हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, वो भी उन्होंने भी आम आदमी के जो मफाद हैं उसको इंसाफ देने की जो है वो ओथ लिया हुआ है, और वो अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हम दोबारा उनके पास जो है वो अपना केस लेके जाएंगे, और यकीनन वो आम आदमी के साथ उसको फ़ायदा देने के लिए यकीनन खड़े होंगे, वो किसी कब्जा माफिया के साथ तो खड़े नहीं हो सकते। और मैं इसी नोट के ऊपर जो है वो मैं एक पॉजिटिव नोट के ऊपर रहना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फैसला जो है वो आम आदमी के हक में आएगा और कब्जा माफिया के खिलाफ आएगा।